यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सोसाइटी में जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एफआईआर और पुलिस कंप्लेन से लोग डरते हैं और यहाँ पे जो है लोगों के ऊपर कंप्लेन किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने वीडियो में भी बताया कि हम कोई भी चीज़ पूछने जाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर या केस किया जाता है। तो जैसे अभी ये मैडम है, इनकी भी कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाह रही है। मैडम क्या बता रही मैंने सिर्फ वही बोलने के लिए बताया कि भाई इतना हम लोगों के ऊपर टैक्स वगैरह लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, तो हमको उनका जवाब दो। तो उनका जवाब नहीं मिला, डायरेक्ट भक्ति को आके खड़ा कर दिया, इसका छेड़खानी किया। तब से जब केस लगाए तो अब तक मेरे आदमी भक्ति कौन है? भक्ति कौन है वो हम लोगों को पता नहीं है सर। क्या सोसाइटी कमेटी में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। जो अजीत ने किसका लड़की मालूम नहीं, उसने घर पे लेके रखा है। जोबन पुत्र ने उन लोगों ने बोला, हम लोगों ने वो क्या बोलते वो करते गोदी लेते क्या है, हाँ तो लिए तो आप अपनी सेफ्टी में रखो ना। इधर सोसाइटी में क्यों घूमने का 1-2 बजे वो लड़की को? तो क्या दिक्कत क्या हो रही है? अगर वो सोसाइटी में है तो घूमेंगी ना, दिक्कत क्या हो रही है उससे? दिक्कत मतलब वही है ना कि सबके ऊपर उसका बलात्कार है, छोकरे लोग का नाम ले लेती है। अगर लोग का मतलब एक लोगों को बोले होंगे या 2 लोग को? कितने लोगों का नाम लिया है, उसके ऊपर कितना बलात्कार का केस है, खुद के भाई को फंसा के रखा है। 12 साल का भाई को जेल में डाला था उसने। 4 साल उसको भाई को भी जेल में डाला है उसने। डाला था मेरे आदमी को तो वो ही पागल करा के रखा है, केस लगा के। अभी इधर ही है, अभी गई घर पे गई है, अंदर ही है। तो क्या आपका कहना है कि मतलब मीन्स वो महिला हो के जो है महिला का होने का फायदा उठा रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे वो लोग, फायदा उठा रहे वो लोग। हम लोगों को कुछ हमारा सोसाइटी में रहेगा तकलीफ नहीं पूछ सकते। अच्छा, तभी मुझे भी लोगों ने कहा कि पांडे जी आप जा रहे हो आशीर्वाद सोसाइटी में, वहाँ पे बच के रहिएगा, आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो। और वहाँ पे जो है मेरे कुछ लोगों ने बताया कि जो है आपके ऊपर भी एलिगेशन लगेंगे, आपके ऊपर भी केस किया जाएगा। हमने कहा भाई अगर सच्चाई दिखा रहे तो उसमें केस की क्या, हमने किसको क्या बिगाड़ा? बोला पांडे जी वो सोसाइटी ही ऐसी है, वहाँ पे लोग जो है एलिगेशन लगा के ऐसा करते हैं और पुलिस वाले उनकी सुनते भी हैं, जैसे अभी ये लोग बता रहे हैं। तो पुलिस के ऊपर भी आपका आरोप है कि मतलब पुलिस वाले उनकी सुनते, आप लोग की नहीं सुनते? नहीं सुनते, हमको जाने ही नहीं देते। हम लोग को एसआर में जाओ ऐसे बोलते, ऐसे केस करने जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन होता होगा ना, जांच होती होगी ना, कुछ भी आरोप लगते हैं तो लगता है तो वो होता है, लेकिन वो हम लोग को पता ही नहीं चलने देता है। तो सिर्फ लाभ आपके आदमी को खड़ा करो, हम लोग अंदर ही डालने का है बस। वही पूछो इन लोगों को कितने बजे तक सब यही चल रहा है, सब यही चल रहा है। पानी 3 महीना बंद किया था। 20 वाला दिवाली के टाइम, बराबर दिवाली के टाइम 4 दिन पानी कट कर दिया था। सबको पानी आ रहा था, बोलने को भी जाने को डर लगता था। उसको देखो बाईपास किए, बर्खास्त किया है सर। तो ऑफिस में डेली क्यों बैठने का? किसको बर्खास्त किया? वो अजीत जोबन पुत्रा को। किसने बर्खास्त किया? नहीं था उसको, वो आके ही उधर बोलते हैं कि हम इधर बैठेंगे, और आशा ने लाया उसको। वो कुछ है ही भी नहीं, कमेटी मेंबर नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी वो ऑफिस में बैठता है, एसी चालू करता है, खुद हवा खाता है। और सबको मतलब कभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा ना, ऑफिस में आओ बोलो, तो ऑफिस में एक को बुलाएगा, फिर बोलेगा कि तुम लोग ऐसा क्यों बोलते, मतलब धमकाते। तभी मोबाइल भी छीन लेते वो लोग ऑफिस में। अगर अकेले औरत जाएगी ना तो मोबाइल भी छीन लेते, उसका पूरा रिकॉर्ड करके डायरेक्ट केस ही डाल देते हैं। मेरे को आशा कोटक ने पावर दिया है बोलने का। आशा कोटक कौन है? पुत्र को दिया, आशा कोटक ने पावर दिया, सेक्रेटरी बनाया उसने मेरे को पावर दिया। लिखित पावर दिया है? लिखित क्या, अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी? वो बोलता मुझे पावर दिया है बोलने का, आशा कोटक। हमारी चाली में रहते ही नहीं था। हमारे इधर वो इंसान नहीं था चाली में रहने वाले। वो अजीत पुत्र हमारे चाली में नहीं था। अच्छा, अजीत जोबन पुत्र आपके चौली में नहीं थे और इस समय क्या पोस्ट पे है? पोस्ट पे भी है? पोस्ट पे नहीं है, कोई भी सही भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो एकदम क्या बोलता है, 10 गुंडे के मार के एकदम खुला रहता है। दूसरे खरीदा होगा, फ्लैट खरीदा होगा यहाँ पे उन्होंने। ये खरीदा है, ये फ्लैट भी उन्होंने ब्लैक में खरीदा है। कायदे में नहीं था 2022 में, तभी फ्लैट खरीदा। तभी कायदा नहीं था, तो भी कायदा में नहीं था, तो भी उसने फ्लैट खरीदा है। 2022 में नहीं था, तभी रूल नहीं था। रूल कभी आया? 5 साल पूरा होने, 24 में रूल आया। उसने पहले फ्लैट खरीद के खुद करके इधर पैर डाल के हम लोग को सबको दबा रहा है। हम लोग उसको पहचानता नहीं, कोई बिल्डर का नहीं है, कोई हम लोग का पब्लिक का नहीं, कोई हम लोग का। और ये तीनों को हम लोग पहचानते नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में उनका कुछ था ही नहीं, लेकिन एक किधर से आ गए पता नहीं हम लोग को। आपने अभी इतनी सारी चीजें बातें आपने कैमरे पे बोल दिया, ठीक है, इसके पहले आप तो इतना नहीं बोले थे, तो आपके ऊपर इतने केस हुए, इतनी चीजें। अभी आप कैमरे पे बोल रहे हैं, तो अभी आपके ऊपर कितना केस करेंगे? बहुत केस करेंगे, बहुत करेंगे। अभी रोज धमकी देता है। तुम लोग बोलो हम तुम पे और केस डालेगा। लड़के लोगों पे बलात्कार का केस है और लेडीज लोग पे क्या मालूम, लेडीज लोग इसका बलात्कार कभी करेगा? ये ऐसा है कि बच्चे लोग को बोलने नहीं देते। हमारे बच्चे लोग भी डरे हुए, आदमी लोग को बोलना नहीं है, इधर सब बात का डर है। अंदर जाएगा तो दरवाजा पहला बंद करते हैं ऑफिस में का।
और अंदर से बोलो अकेले को बुलाते हैं ऑफिस में। यह बड़ी समस्या है, प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा इनकी बातों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है। लेकिन हम कहेंगे अगर इस वीडियो को प्रशासन देख रहे हैं तो अपने तरीके से किस हिसाब से इन चीज़ों के ऊपर विषय के ऊपर जांच करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से जो है पूरे सोसाइटी के मेंबर अगर परेशान होते हैं, अलग अलग एलिगेशन से, अलग अलग ऐसे आरोप, ऐसे बड़े आरोप है जिसके अंदर जमानत तक नहीं हो सकती है। आप ये समझिए, ऐसे महिलाओं को छेड़ना आज बीएनएस की धारा में बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन वैसी धाराओं में कैसे एफआईआर हो जाता है लोगों के ऊपर, और एक आदमी के साथ में नहीं, इतने लोगों के साथ में लोगों का जब कहीं न कहीं जो है जांच की विषय है। और कभी भी फ्यूचर में अगर यह किसी को आरोप लगता है तो इस सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ लगाएं तो जरूर पहले जांच करें, क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकता है, 4 बोल सकता है, 10 बोल सकता है। कितना आपके हिसाब से कितना सबको मतलब केस, रेप केस के हिसाब से सब पे किया है। किसको, आप लोग को हुआ किसी? क्या कहना चाहेंगे आप इन समस्याओं को देख कर? वो ना जातिवाद बहुत करती है आशा बेन हो गया, और वो अजीत जोबन पुत्र उनकी वाइफ। यहाँ पे वो लोग आए, बाहर से आए, हमारी सोसाइटी में पहले चौल में भी नहीं थे वो, और जातिवाद करते। कोई मुसलमान आएगा ना रूम लेने के लिए, रेंट पे रूम नहीं दिया जाता है मुस्लिम को, और ना ही उनको वहाँ पे बिकत के लिए रूम दिया जाता है। और इनके डैडी एक बार जो है लिफ्ट में, ये गुजराती है, इनके डैडी एक बार लिफ्ट में जो है किसी मतलब कोई कच्ची या लोहाना कोई था, उनको ऐसा प्यार से बच्चे को किसी को ऐसा किया था इनके डैडी ने, तो बोला कि अरे ये लोग भंगी है, इनके हाथ भी इतने लगाने का। तो ये यहाँ पे जो है जातिवाद होता है, भंगी, फिर ये मुसलमान यहाँ पे नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। और जब हमारा यहाँ पे स्लम एरिया था तब यहाँ पे जो उस एरिया में जो है जातिवाद नहीं होता था वहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पे होने लग गया। ऐसे बोलते हैं, वो आशा बेन बोलती है क्या यहाँ से सब मुझे कचरा हटाना है। कचरा मतलब कचरा जात भाई को लोग को यहाँ पे भरना है, कचरा मतलब हाँ, कच्ची लोहाना इन लोगों को भरना है यहाँ से, बाकी सबको भंगी को, मुस्लिम को, सबको यहाँ से निकालना है। कचरा लोग मतलब हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो चौल में से बिल्डिंग में आए, हाँ, उनको सबको नाली के कीड़े हम सबको ऐसे बोलती है। वो भी खुद हमारे साथ में नाली की कीड़ी है, वो भी हमारे चौल में ही रही है, वो कौन सी बहुत बड़ी महारानी नहीं है। और फिर बोलती है हम सबको हटाना है, उनकी जाति के कच्ची के लोगों को भरना है। मैं आपको बता दूं, ये एसआरए की बिल्डिंग है, ना कि प्राइवेट बिल्डिंग है। दूसरी चीज, आप एसआरए की बिल्डिंग के आप सेक्रेटरी, सोसाइटी कमेटी जो भी आपने बनाया एसआरए की है, तो यहाँ पे जो लोग पहले थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, आप उनको हटा नहीं सकते जब तक कि वो खुद ना जाएं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपको जो काम करना है कि आप कमेटी बनाए हैं तो सोसाइटी की देख रेख, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदारी आपको करना है, ना कि पर्सनल यूज के लिए आपको ऑफिस है। या तो बाकी रिफ्यूजी जो फ्लैट्स हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या देख रेख होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सब में ताले बंद हैं। उसमें क्या है, कहीं क्लास चल रहा है, कहीं डांस क्लास चल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी के लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो यह सब सारी चीज़ें जो एसआरए के ऑफिसर को आके ऑडिट करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है, और गलत पाए जाने के बाद जो है कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे मनमाने तरीके से कोई भी सोसाइटी में कमेटी नहीं कर सकती है, लोगों को हैरेस नहीं कर सकती है, केस की धमकी नहीं दे सकती है, या गलत आरोप में नहीं लगाया जा सकता है। इसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। और मैं खुद बता दूं, मुझे इसकी जानकारी दी गई कि पांडे जी आप जा रहे हो और आपके ऊपर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई दिखाना मेरा काम है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दिखाते आ रहा हूँ पहले से भी, और आगे दिखाता भी रहूँगा हर सोसाइटियों की जो भी लोगों की प्रॉब्लम है। और भी कुछ बताना चाह रही हैं, इनकी बात को सुनते हैं। और सर वो आशा मैडम हो गया, और वो क्या नाम है, अजीत पूरा नाम अजीत जोबन पुत्र, उनकी वाइफ, ये सब मिलके क्या करते हैं, हर एक चीज़ पे फाइन मारते हैं। अगर किसी फ्लोर पे बच्चा भी खेल रहे थे, तुमको 2000 फाइन भरना पड़ेगा। बहुत आवाज़ आ रहा है, साइकिल बाहर रखा है तो फाइन लगाएंगे 2-2000। कोई चीज़ अपन बाहर रखे तो हर चीज़ में वो फाइन की बात करते हैं, हर चीज़ में पैसा मांगने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कमेटी से कि आपको जो भी पेनाल्टीज लगानी है, आप एक बैनर लगा दीजिए, ये चीज़ के आपको पेनाल्टीज लगेंगी, ताकि आदमी को पता रहे कि बोलना मना है, वो नहीं बोलेगा। बच्चों को खेलना मना है, आप लिख के दीजिए। जो भी आपके रूल्स है, आपकी कमेटी है, आप रूल्स बना सकते हो। आपकी जो भी रूल्स है, आप आपकी सोसाइटी के साथ मीटिंग करके आप बनाइए। हम नहीं कहते कि आप मत बनाइए, आपको मेंटेन करना आपकी जवाबदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी की, क्योंकि आप एक कमेटी हो। लेकिन कमेटी में मनमाना करना है, ये कहीं गलत हो। मनमाने तरीके से नहीं, आपको सबकी राय सहमति से ही आपको कार्य करने हैं। और जो भी आपके नियम से और रूल्स हैं उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए क्या चीज़ों की पेनाल्टीज है, क्या चीज़ों की पेनाल्टीज नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम एक बार देखना चाहेंगे, खुला हुआ है क्या आपका जो सोलर लगा हुआ है, वो खुला है? टेरेस सिर्फ लोकल लोगों के लिए बंद है, सिर्फ कमेटी के लिए ही टेरेस खुला जाता है।
क्यों कमेटी क्या करने जाती हो? रिपेयरिंग? रिपेयरिंग ने वो कमेटी का मर्जी से वो लोग खोलते हैं, वो लोग बंद करते हैं। कमेटी का मन हुआ तो वो मेंटेन करते हैं, वरना नहीं भी करते। हम लोग को उधर अलाउड नहीं है, जबकि वो हमारी बिल्डिंग है ये। और बिल्डर ने हम लोग को जो रिफ्यूजी एरिया है और जो ऊपर का टेरेस है वो पब्लिक को यूज करने के लिए दिया है, उसका भी अलग से चार्जेस मांगती है। रिफ्यूजी एरिया आपको यूज करने तो चार्जेस भरना पड़ेगा, ऊपर का एरिया यूज करने तो चार्जेस भरना पड़ेगा, हर चीज के लिए उसको चार्जेस देना ही पड़ेगा। ऐसा वो अलग से मन रूल निकालती है सभी लोग। 1 मिनट खाली पानी आया नल खुला रह जाएगी ना तो 1000 रुपया फाइन। अभी देखो पानी नहीं, अभी मैं मेरी रोटी बनाती रहेगी तो मैं बोला अभी पानी आके चला जाएगा, मैं नल खाली जरा खुला रहेगा, 2 मिनट आके वाशमिन को भेजेगी कि उसका घर पे देखो खुला है, 1 मिनट पानी चालू रहेगा तो 1000 रुपया फाइन ले लेती हम लोग। पानी गिलाना तो सही बात है, नहीं गिराना चाहिए, लेकिन जो हाँ ओके। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, सोसाइटी की समस्याओं को हमने आपको दिखाया और आपने देखा कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं इन सारी चीज़ों को लेते हुए, तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि इस सारी चीज़ों को देखते हुए सारे के ऑफिसर्स जो भी हैं और मुलुंड के जो भी ऑफिसर्स हैं, ये अगर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो इस सोसाइटी में ऑडिट करें, एक बार देखें, जाँच करें, और अगर सोसाइटी कमेटी गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, और अगर जो भी समस्याएँ इन लोगों की है इसको दूर करने का समाधान निकालें। इसी के साथ पावती नहीं देती, 2 साल से हम लोग मेंटेनेंस भरता ना, पावती नहीं देती है वो। स्लिप आता है